तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अभी आपके सामने प्लेइंग विद नंबर्स ओपन करके रखा है। तो प्लेइंग विद नंबर्स में एक्सरसाइज जो 5.1 और 5.2 है, वो ऑलरेडी मेरे रिकॉर्डेड सेशन में है। अगर आपने कंप्लीट नहीं किया है तो हमारे रिकॉर्डेड सेक्शन देख करके उसको जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। और फिर भी अगर आपको लगे कि आपको हमें दोबारा बताना है तो आप उसके जरूर बताइए, हम आपको दोबारा बता देंगे अगर नहीं समझ में आता है तो। अब जो हम लोग आते हैं 5.3 एक्सरसाइज में, ऐसा कहा जाता है कि स्कूल में ये काफी अनइम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, लेकिन बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ये आपको तैयार करके जानी पड़ेगी। क्लास 8 आईसीएससी अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स, एमएल अग्रवाल, स्वराज इंडिया पब्लिक स्कूल। तो बच्चों सबसे पहले इसमें क्या आता है? सबसे पहले इसमें आता है कि भैया 5.3 एक्सरसाइज को अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको डिविजिबिलिटी का टेस्ट जरूर पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों आपको देखना होगा कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, जैसे बच्चों अगर हमको देखना है कि यदि कोई नंबर 10 से डिविजिबल है तो हमें उसके लिए क्या क्या पता होना चाहिए। तो बच्चों अगर कोई नंबर आप मान लीजिए 10 से डिविजिबल है, तो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ इट्स यूनिट डिजिट इज जीरो। सारे बच्चे ध्यान देंगे, अगर कोई बच्चों नंबर 10 से डिविजिबल है तो उसकी यूनिट प्लेस पे क्या होगा बच्चों? जीरो होगा। देखो बच्चों, यहाँ इस नंबर की यूनिट प्लेस पे क्या है? जीरो है, जीरो है, जीरो। तो बच्चों ये सारे नंबर किससे डिविजिबल हो जाएंगे? 10 से। किससे डिविजिबल हो जाएंगे? 10 से। जैसे किसी ने लिख दिया 530/10, ये डिविजिबल है कि नहीं? देखो जीरो जीरो कैंसिल हो गया, 53 आ गया। बच्चों डिविजिबिलिटी का मतलब ये होता है कि वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए और रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, मतलब रिमाइंडर जीरो हो, या वो डेसिमल फॉर्म में नहीं आना चाहिए। अगर डेसिमल फॉर्म में नहीं आ रहा, रिमाइंडर नहीं आ रहा, दैट मीन्स वो पूरी तरह से डिविजिबल है। अब जैसे हम 4 को 2 से डिवाइड करें तो 2 आ गया, तो 4 2 से डिविजिबल है। लेकिन अगर हम 5 को 2 से डिवाइड करें तो 2.5 आ गया, तो दैट मीन्स 5 जो है 2 से डिविजिबल नहीं है। यही तो मतलब हुआ ना। तो दैट मीन्स अगर बच्चों आपका रिमाइंडर जीरो है तो बच्चों क्या होता है? वो नंबर डिविजिबल होता है। तो बच्चों आपको समझना होगा कि किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट में अगर जीरो आ जाता है तो वो नंबर किससे डिविजिबल होता है? 10 से डिविजिबल होता है। किससे होता है? 10 से। अच्छा बच्चों, एक बात आपको और भी समझनी है कि कभी कभी आपको 5.1 में पूछा गया था कि नंबर का जनरलाइज फॉर्म बताओ। तो बच्चों किसी भी नंबर का जनरलाइज फॉर्म आपको 5.1 एक्सरसाइज में बताया गया था कि जैसे मान लो 52 है, तो 52 को आप क्या लिखेंगे? 10 × 5 + 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों लिखते हैं बच्चों? क्योंकि बच्चों ये यूनिट प्लेस है, तो यूनिट प्लेस को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया या नहीं किया एक ही बात है। ये टेंस प्लेस है, तो टेंस प्लेस में बच्चों हमें उसे नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना होता है? 10 से मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे बच्चों किसी ने लिख दिया 532, तो 5 बच्चों ये यूनिट प्लेस हो गई, ये टेंस प्लेस हो गई, ये 100 प्लेस पे होगा। तो 5 के साथ क्या आएगा? 100 आएगा। 3 के साथ क्या आएगा? 10 आएगा। और 2 के साथ क्या आएगा? 1 आएगा। तो बच्चों आपको इस तरह से किसी भी नंबर को ब्रेक करना है, यानी कि जनरलाइज फॉर्म में लिखना भी आना चाहिए, क्योंकि यही एक्सरसाइज 5.1 में आपको सिखाया गया था। अच्छा बच्चों, अब आपको थोड़ा सा ये भी समझना पड़ेगा कि कोई भी नंबर है, जैसे हमने कोई नंबर लिख दिया ए और बी, तो हमने कहा इसकी यूनिट प्लेस क्या है, तो तुम कहोगे बी। इसकी टेंस प्लेस क्या है, तो तुम कहोगे ए। तो हम इसको जनरलाइज फॉर्म में क्या लिखेंगे? 10 × A + B। लिख सकते हैं। बच्चों कोई नंबर है ए बी सी, तो यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, तो बच्चों ए के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? 100। बी के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? 10। और सी के साथ 1। 1 लिखो या ना लिखो बच्चों, तुम्हारी मर्जी। तो बच्चों किसी भी नंबर को अगर आप जनरलाइज फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये भी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो बच्चों मैंने अभी आपको सिखाया कि यदि कोई नंबर डिविजिबल है 10 से तो उसकी यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। बच्चों यदि कोई नंबर आपका डिविजिबल है 5 से, तो ये भी आपको सीखना पड़ेगा कि यदि कोई नंबर 5 से डिविजिबल है तो हमें क्या देखना पड़ेगा? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इट्स लास्ट यूनिट डिजिट इज 0 और 5। कह रहा भाई कोई नंबर अगर 5 से डिविजिबल है तो उसकी लास्ट प्लेस पे क्या होना चाहिए? 0 या फिर 5 होना चाहिए। यानी यूनिट प्लेस पे अगर किसी भी नंबर में 0 या 5 आ रहा है तो वो 5 से क्या है? डिविजिबल है। ऐसे बच्चों कई सारे एग्जाम्पल है, जैसे 330, 675, 1020। तो ये सारे नंबर किससे डिविजिबल है बच्चों? 5 से डिविजिबल है। ये बात आपको याद रखनी। अच्छा बच्चों कोई नंबर अगर 2 से डिविजिबल है तो उसकी यूनिट प्लेस में बच्चों कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? 0, 2, 4, 6, 8। अगर ये इनमें से कोई भी इवन नंबर अगर आपके पास यूनिट प्लेस में मिल जाता है
तो वो नंबर क्या होता है बच्चों, 2 से डिविजिबल होता है। जैसे देखो उसकी यूनिट प्लेस पे 0 है 230 में, तो ये डिविजिबल है 2 से। 852 में यूनिट प्लेस पे 2 है, तो ये भी क्या है, डिविजिबल है 2 से। तो बच्चों अगर यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 इनमें से कोई भी इवन नंबर होता है, तो बच्चों वो नंबर क्या होता है, 2 से डिविजिबल होता है। उसके बाद बच्चों अगर हमको 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी, तो उसका मतलब ये होता है कि आपके पास कोई भी नंबर दिया, जैसे मान लो आपके पास नंबर दे दिया गया 472056 और आपसे कहा गया कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो बच्चों हम इसको 3 से डिवाइड नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, सारी डिजिट्स का सम कर देंगे। तो 3 की डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, सारी डिजिट्स का सम कर देते हैं। सारी डिजिट्स का सम करने पे यदि कोई नंबर आता है और वो 3 की टेबल में अपीयर होता है, तो दैट मीन्स वो 3 से डिविजिबल है। जैसे बच्चों 7 और 4 11 हो गया, 11 12 13 हो गया, 13 और 5 18 हो गया, और 18 और 6 24 हो गया, 24। अब बच्चों क्या 24 3 की टेबल में आता है, आता है, दैट मीन्स ये नंबर क्या है, 3 से डिविजिबल है। तो बच्चों अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। तो कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल है तो हमें क्या करना होगा, उसकी डिजिट्स जितनी भी है उन सबका सम करना होगा। सम करने पर वो नंबर अगर 3 की टेबल में आता है, तो उसका मतलब वो 3 से डिविजिबल है। तो बच्चों ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। तो बच्चों आपको जिस तरह से मैंने आपको बताया 3 की डिविजिबिलिटी, वही सेम रूल बच्चों किसके साथ होता है, 9 की डिविजिबिलिटी के साथ। यदि कोई बच्चों अगर नंबर 9 से डिविजिबल है, तो उसके पास जितनी भी डिजिट्स, अगर हम उन डिजिट्स का सम कर दें, उन डिजिट्स का सम करने पर अगर बच्चों को क्या आ जाता है, 9 आ जाता है, तो दैट मीन्स, देखो बच्चों, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। जैसे बच्चों आपने 3 से डिविजिबिलिटी के लिए डिजिट्स का सम किया, 24 आया, 24 3 की टेबल में आता है, तो वो 3 से डिविजिबल है। उसी तरह से बच्चों 9 से डिविजिबिलिटी के लिए भी सेम काम करना है, जितनी भी डिजिट्स हैं बच्चों उनका सम कर दो, और सम करने पर जो नंबर आता है यदि वो 9 की टेबल में आता है, तो वो क्या है, 3 से डिविजिबल है। जैसे देखो एक बच्चों नंबर ये भी है, अगर हम इसके डिजिट्स का सम करते हैं तो 31 आता है, तो 31 9 की टेबल में आता ही नहीं है। अगर 31 9 की टेबल में नहीं आता है, तो उसका मतलब ये जो इतना बड़ा सा नंबर लिखा है वो 9 से डिविजिबल नहीं है। तो बच्चों 3 से और 9 से डिविजिबिलिटी का कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी। उसके बाद बच्चों 4 से डिविजिबिलिटी आपको सीखनी है। लिखा है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट टू डिजिट डिविजिबल बाय 4। कह रहा है बच्चों अगर कोई नंबर है 47052, अगर आपको चेक करना है कि भैया ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं, तो ऐसे केस में आप क्या करिए कि उस नंबर की जो आखिरी की यूनिट और टेंस डिजिट है, 4 से डिविजिबिलिटी के लिए आखिरी की 2 डिजिट्स से ही आपको लेना देना होता है। तो अगर आखिरी की 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल है, तो दैट मीन्स ये नंबर बच्चों किससे डिविजिबल होगा, 4 से डिविजिबल होगा। तो उसको 4 से डिवाइड कर दो, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो बच्चों अगर लास्ट की 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल है, तो उसका मतलब पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो बच्चों अभी तक आपने जो जो डिविजिबिलिटी देखी, तो किसकी देखी बताइए। 3 9 2 5 10। हाँ, तो सभी बच्चों को सिखाई दे गया होगा कि भाई कि यहाँ पर आपने कौन कौन सी डिविजिबिलिटी देखी। क्या 4 की डिविजिबिलिटी देखी है आपने, क्या होती है 4 की डिविजिबिलिटी। आखिरी ये दो नंबर अगर डिविजिबल है 4 से, तो पूरा नंबर डिविजिबल। हाँ बिल्कुल सही। तो बच्चों आपने काफी इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी के कंसेप्ट सीखे। बताओ 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। ये देखो बच्चों थोड़ा सा भी ज्यादा पूछ लिया तो आप नहीं बता पाए। अच्छा चलो बच्चों पहले 8 की डिविजिबिलिटी और देख लेते हैं। A number is divisible by 8 if the number formed by its last three digits is divisible by 8। तो बच्चों किसी भी नंबर में, जैसे ये नंबर लिखा है 97056, अगर इसकी लास्ट 3 डिजिट अगर डिविजिबल है किससे, 8 से, तो बच्चों नंबर क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा 8 से, है ना। नहीं समझे। अब बच्चों किसी भी नंबर की अगर लास्ट 3 डिजिट्स, किसी भी नंबर, जो भाई आपने देखा ना 4 की डिविजिबिलिटी के लिए आखिरी की 2 डिजिट्स देखते हैं, तो 8 की डिविजिबिलिटी के लिए आखिरी की
3 डिजिट्स देखते हैं। अगर आखिरी की 3 डिजिट्स बच्चों डिविजिबल है 8 से, तो दैट मीन्स वो नंबर क्या है, डिविजिबल है। ठीक है, समझ में आया? चलिए भाई, सबको समझ में आ गया। A number is divisible by 6 if it is divisible by 2 as well as by 3। क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर कोई नंबर 6 से डिविजिबिलिटी के लिए चेक करना है, तो 6 की ऐसी डिविजिबिलिटी का ऐसा कोई रूल नहीं है। आपको देखना पड़ेगा अगर कोई नंबर 6 से डिविजिबल है तो दैट मीन्स वो 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए, तो वो 6 से भी होगा। तो सारे बच्चों को ध्यान देना होगा कि भाई अगर आपको 6 से डिविजिबिलिटी देखनी है तो नंबर को वो 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। अगर दोनों से होगा तभी वो नंबर क्या होगा, डिविजिबल होगा। जैसे बच्चों ये देखो एक नंबर दिया है 53022। क्या बच्चों ये 2 से डिविजिबल है? हाँ है, क्योंकि आखिरी की डिजिट्स क्या है, 2 है। इसकी यूनिट प्लेस में 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई नंबर होना चाहिए, है, तो इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है। अब ये क्या 3 से है, सम चेक कर लो। 5 + 3 9, 9 10 11 12 13। अरे ये बच्चों 2 से डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि सम करने पर 13 आ रहा। और बच्चों 13 क्या है, करेंगे तो वो 12 आएगा। कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। देखो इस बच्ची ने ध्यान दिया, कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो बच्चे किससे डिविजिबल है, 3 और 2 दोनों से। 3 और 2 दोनों से, दैट मीन्स किससे डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है। चलिए बच्चों, उसके बाद बच्चों आप बताइए 11th की डिविजिबिलिटी क्या होती है, नहीं पता, चलो। तो बच्चों 11th की डिविजिबिलिटी बड़ा आसान होता है। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि 11 की डिविजिबिलिटी के लिए करना क्या होता है। जैसे लिखा है यहाँ पे, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस एंड द सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस इज, क्या होगा, इज आइदर 0 और डिविजिबल बाय 11। तो बच्चों इसने कहा कि भाई कोई नंबर है बड़ा सा 5869217। बच्चों ये फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 7 प्लेसेस। ये कह रहा है कि भैया ऑड प्लेसेस की डिजिट्स का सम निकाल लो, फिर इवन प्लेसेस की डिजिट्स का सम निकाल लो। ठीक है, ऑड प्लेसेस की डिजिट्स का सम निकाल लो, फिर इवन प्लेसेस की डिजिट्स का सम निकाल लो और उनका डिफरेंस कर दो। अगर डिफरेंस 0 आता है या कोई नंबर आता है जो 11 की टेबल में आता हो, तो वो नंबर 11 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं। तो बच्चों 11 से डिविजिबिलिटी के लिए आपके पास ये जो रूल होता है ये कई बच्चों को पता नहीं होता है। तो बच्चों देखो, ये फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवंथ, ये इतनी प्लेसेस है। आपके पास नंबर है 5869217। तो बच्चों इसमें ऑड प्लेसेस पे कौन है, 5 है, 6 है, 2 है और 7 है। इन सबका सम कर लो, कितना है, 6 5 11, 11 12 13, 13 और 7 20। अब बताओ इवन प्लेसेस बच्चों क्या है, 8 + 9। इवन प्लेस मतलब बच्चों सेकंड और फोर्थ और सिक्स पोजीशन, यानी कि 2 9 और 1। कितना आया, 18। 9 और 8 17, एक 18। अब बच्चों इनका डिफरेंस करो, चाहे 18 - 20 है, बड़ी डिजिट्स में से छोटी डिजिट माइनस कर लो, कितना आ रहा है, 2। बच्चों 0 आना चाहिए या 11 से डिविजिबल कोई नंबर आना चाहिए, नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर क्या 11 से डिविजिबल नहीं है। अब बच्चों देखो ये नंबर लेकिन 11 से डिविजिबल है, क्योंकि इसकी ऑड प्लेसेस का सम किया और इवन प्लेसेस का सम किया और दोनों का डिफरेंस किया तो 22 आ गया। 25 - 3 क्या होता है, 22। तो 22 11 से डिविजिबल हो गया। तो बच्चों जो बच्चे बोलते हैं वो 11 की डिविजिबिलिटी में भूल जाते हैं और 8 की डिविजिबिलिटी में भी भूल जाते हैं कि 8 की डिविजिबिलिटी में लास्ट 3 डिजिट्स का सम, सॉरी 8 की डिविजिबिलिटी में लास्ट 3 डिजिट्स को आपको डिवाइड करना होता है 8 से, और 4 की डिविजिबिलिटी में लास्ट 2 डिजिट्स को आपको डिवाइड करना होता है 4 से, और 11 की डिविजिबिलिटी में आपको इवन प्लेसेस की डिजिट्स का सम और ऑड प्लेसेस की डिजिट्स का सम ये निकालना होता है और दोनों को माइनस करना होता है, और इससे आपके पास आंसर क्रिएट हो जाता है। तो अगर इवन प्लेसेस की डिजिट्स निकाल लो, ऑड प्लेसेस की डिजिट्स निकाल लो, उनका सम कर दो, ठीक है ना, और फिर डिफरेंस निकाल लो। तो चलो अब मैं आपसे पूछता हूं, बताओ क्या ये नंबर डिविजिबल है 11 से? चेक करके बताइए भाई, जितने बच्चे बैठे हैं क्लास में,
ये चेक करके बताएं क्या ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं 11 से। 9 + 8, ये 9 + 8 + 8, 9 × 8 = 17, 17 और 8 = 25। उसके बाद बच्चों ये 1 हो गया, ये 0 हो गया और ये 2 हो गया, 102 यानी कि 3। अब बच्चों इनका डिफरेंस निकालो, 22। अरे ये तो डिविजिबल है किससे, 11 से। मेरे ख्याल से सारे बच्चे सीख गए होंगे कि ऑड प्लेसेस की डिजिट्स का सम निकाल लो, इवन प्लेसेस की डिजिट्स का सम निकाल लो और उनका डिफरेंस करो। अगर डिफरेंस करने पर 0 या कोई नंबर आता हो जो 11 की टेबल में आता हो, अगर वो आता है तो नंबर वो 11 से डिविजिबल है। हालांकि बच्चों मैंने आपको समझा बहुत दिया, पता नहीं आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए। अब बच्चों आपके पास एक्सरसाइज 5.3 है जिसको आपको शांतिपूर्वक बैठ करके करना है और इसके आंसर्स आपको हमें जल्दी जल्दी बताने पड़ेंगे। बताइए बच्चों, एक्सरसाइज 5.3 फर्स्ट क्वेश्चन देखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5 और बाय 10। बताइए। पहला वाला 5 से। पहला वाला बच्चों 5 से डिविजिबल है क्या 10 से है, नहीं। ये बच्चों 10 से है, 5 से भी है। 5 से भी है। तो बच्चों आप ऐसा करो ना कि हमको 5 से पहले बताओ, 5 से कौन कौन से हैं? फर्स्ट और थर्ड। ये बच्चों 5 से डिविजिबल है, ये भी 5 से डिविजिबल है, और 10 से बच्चों सेकंड और ये फोर्थ। 10 से है और ये भी 10 से है। तो जो बच्चों 10 से होगा तो ऑब्वियस सी बात है 5 से भी होगा, क्योंकि 5 की डिविजिबिलिटी में यही रूल होता है कि यूनिट प्लेस पे 0 हो या 5 हो। अगर यूनिट प्लेस पे 0 और 5 होते हैं तो वो नंबर 5 से भी डिविजिबल होता है और 10 से भी डिविजिबल होता है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन तो बेहद आसान हो गया। तो बच्चों पहले क्वेश्चन का भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। बताइए नेक्स्ट बताइए। बच्चों 2, 4 और 8 देखना है। तो बच्चों ये वाला 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से, ये भी 2 से, ये भी 2 से, लास्ट वाला नहीं है। उसके बाद बच्चों 4 से डिविजिबल देखना है, तो लास्ट 2 डिजिट 10। ये बच्चों 4 से डिविजिबल है, ये भी 4 से डिविजिबल है। ये भी नहीं, ये नहीं है। 42 बच्चों 4 की टेबल में नहीं आता है तो डिविजिबल नहीं आ पाएगा। और कोई, बच्चों ये 4 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि 94 4 से कटेगा नहीं, क्योंकि जब 94 को आप 4 से डिवाइड करेंगे, अगर आपको नहीं आता है तो देखिए 4 2 जा 8, 1 4, 4 3 या 12 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो नहीं है डिविजिबल, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे किस तरह से चेक करना है। सब में डिविजिबिलिटी रूल लगाने हैं। इसमें बच्चों 3 से बताना है, फिर 9 से बताना है, इसमें बच्चों 11 से बताना है, इसमें बच्चों 6 से बताना है ना। जो 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, दोनों से होगा तभी वो 6 से भी होगा। तो मतलब आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बच्चों किसी भी तरह से डिवाइड वाला प्रोग्राम मत यूज करिएगा, क्योंकि एग्जाम में बच्चों को कम जानकारी होने पर वो रियलिटी में डिवाइड करते हैं और चेक करते हैं कि वो डिविजिबल है कि नहीं। तो आपको डिवाइड नहीं करना है एग्जाम में। आपको जो मैंने रूल्स बताए कि भैया 3 की डिविजिबिलिटी देखनी हो तो सम चेक करना है, 4 की डिविजिबिलिटी देखनी हो तो लास्ट 2 डिजिट्स देखने हैं। तो आपको ये सारी चीजें बच्चों एग्जाम में यूज करनी है। तो आप मेरी बात समझने का प्रॉपर प्रयास करिए, आप अपने हिसाब से क्वेश्चन मत करिएगा। चलिए बच्चों 6th क्वेश्चन देख लो। बताइए 6th का फर्स्ट पार्ट क्या लिखा है। If 34x is a multiple of 3 where x is a digit, what is the value of x? हाँ क्या लिखा है, if 34x is a multiple of 3 where x is a digit, what is the value of x। एक इसका 3 का मल्टीपल है, तो पूछ रहा एक्स एक्स क्या हो सकता है, तो वो आप इनको एक्स बता दीजिए। 3 + 4 2। कितना हुआ, 7। अगर 7 में बच्चों हम 2 ऐड कर दें तो भी ये 3 से डिविजिबल है।
और क्या कर सकते हैं? 5। 5 ऐड कर दें तो भी बच्चों ये कितना हो जाएगा? 3 से डिविजिबल है। और क्या कर सकते हैं बच्चों? 3 + 4 + 8। 8 तो भी ये 3 से डिविजिबल है। तो बच्चों 3 की डिविजिबिलिटी पर आपको ध्यान देना होगा। ठीक है? 15। ठीक है, चलिए बच्चों, अब आपको बच्चों बताइए सेकंड वाला पार्ट, एक्स की वैल्यू क्या होगी? हालांकि आंसर तो पहले ही से लिखे हैं तो आप जल्दी जल्दी बता ले रहे हैं, लेकिन आप हमको बताइए कि एक्स की यहाँ पर क्या क्या वैल्यू हो सकती है। बड़ा आसान एक्सरसाइज है बच्चों। तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले अगर सिक्स का सेकंड पार्ट कर रहे हैं तो 7 + 4 + x + 5 + 2 + 8 + 4, इन सबका सम कर लीजिए। और सम में हम x की जगह क्या क्या प्लेस कर सकते हैं ताकि वो 3 से बार बार डिविजिबल होता रहे। तो सिक्स का सेकंड पार्ट में देखो आंसर नहीं लिखा है, तो अब आपको टाइम लग रहा है निकालने में। 2। तो बच्चों सिक्स के सेकंड पार्ट का आंसर हम आपको बता रहे हैं, 2 आंसर नहीं है। सिक्स के सेकंड पार्ट में आंसर दिया है 0, 3, 6, 9। चलो बच्चों, नहीं कर पाए फाइनली, एक बार हम चेक करते हैं आंसर क्यों नहीं आ रहा है। 7 और 4 11, 11 और 5 16, 16 17 18, 18 8 26, और 26 और 4 30। ये तो बच्चों 30 ऐसे ही आ गया। तो इसका मतलब हमें एक्स को अगर हम जीरो प्लेस कर दें तो बच्चों जीरो प्लेस करने पे भी सम 30 ही रहेगा, तो जीरो 3। हो गया। उसके बाद हम उसकी जगह हम 3 ऐड करेंगे तो 33। 33 हो जाएगा, फिर 36 हो जाएगा, फिर 39 हो जाएगा। हो गया बच्चों क्वेश्चन। क्योंकि बच्चों जो यूनिट डिजिट्स होती हैं वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक होती है, तो 9 से आगे तो हम बढ़ ही नहीं सकते। क्योंकि x जो है ना 1 डिजिट का नंबर है, तो x को हम 0 प्लेस करें या 3 प्लेस करें या 6 प्लेस करें या 9 प्लेस करें, यही बच्चों करने का तरीका है। मेरे ख्याल से बच्चों आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन बच्चों आंसर दिए थे तो आप आंसर बता ले रहे थे, आंसर उसमें गायब कर दिया गया तो आप नहीं बता पाए। चलिए फिर से कोशिश करिए। सेवेंथ क्वेश्चन में लिखा है बच्चों 4 2 Z3 इज अ मल्टीपल ऑफ 9। ठीक है, तो पूछ रहा जेड क्या हो सकता है, तो सम करो। 4 + 2 + Z + 3, 4 5 6, 6 7 8 9, 0 9। 9। अब बच्चों इसमें अगर हम जीरो प्लेस कर देंगे तो भी हो जाएगा। अब 9 से डिविजिबिलिटी चाहिए, और 9। अगर हम 9 ऐड कर लिख देंगे तो बच्चों 9 भी हो सकता है। तो बच्चों 0 और 9 हम ये दो नंबर यूज कर सकते हैं, अगर हम इनको वहां पे प्लेस करेंगे तो आपका आंसर आ जाए। मेरे ख्याल से सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, 8th क्वेश्चन और 9th क्वेश्चन आप खुद से करिएगा घर पे, काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आपको सिर्फ नंबर बताने हैं कि वहां पे हम कौन से नंबर प्लेस करें ताकि ये नंबर डिविजिबल हो जाए 9 से 6 से। तो इतना काम करिएगा बच्चों, तो ये एक्सरसाइज से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको करके जरूर आइए। थैंक यू।